उसके सारे सवालात बन गए। ऐसे ही पूछ रहा हूँ मैं। एक आखिरी बता दूं, बस एक आखिरी। हार्ड कॉपी है किसी के पास? हार्ड कॉपी नहीं है। आखिरी वाला कौन सा? x इक्वल टू ए टी स्क्वायर वाई इक्वल टू 280, ये है। ये वाला है। आर द पैरामेट्रिक इक्वेशन ऑफ, ये ना, यही है ना आखिरी सवाल, तो यही है। x इज इक्वल टू ए टी स्क्वायर वाई इक्वल टू 280। देखो यही पूछ रही हो, तो आखिरी तो यही है। 18, क्वेश्चन नंबर 18 सही है भाई। 18 आप देखो, 18 में लिखा हुआ है द एंड ऑफ द लेटेस्ट रेक्टम ऑफ द पैराबोला, और पैराबोला की इक्वेशन गिवन है। सही है। 18 सही है। लिखा हुआ है द एंड्स ऑफ द लेटेस्ट रेक्टम ऑफ द पैराबोला। पैराबोला की इक्वेशन है x इज इक्वल टू वाई स्क्वायर माइनस 4y प्लस 2। सही है। और ये पैराबोला की इक्वेशन है। अच्छा, अगर आप इसको देखो तो ये आपका जो इसका जो वर्टेक्स है वो ओरिजिन में नहीं है। अब ये कैसे पता लगा इसका वर्टेक्स ओरिजिन में नहीं है? इस इक्वेशन में कितने टर्म है? चार टर्म है। सही है। जब लंबी इक्वेशन हो ना तो मतलब उसका सेंटर ओरिजिन में नहीं है, और जब इक्वेशन में 2 टर्म है तो मतलब उसका सेंटर ओरिजिन में। सही है। दोनों का डिफरेंस बता दिया। सही है। इक्वेशन छोटी इक्वेशन है, सेंटर ओरिजिन में। बड़ी इक्वेशन है, सेंटर ओरिजिन में नहीं है, ओरिजिन के अलावा कहीं पर भी हो सकता है। सही है। तो सबसे पहले आप इसको होल स्क्वायर में क्लोज करोगे, वो मेथड क्या कहलाता है? कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड। कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड से हम इसको होल स्क्वायर के फॉर्मूले में क्लोज करेंगे। तो हमारे पास है x इज इक्वल टू, ये बताओ लास्ट टर्म क्या होना चाहिए फॉर्मूले में बंद करने के लिए? लास्ट नंबर क्या होना चाहिए? +2 तो है, होना क्या चाहिए? आखिरी नंबर क्या लिखूं कि ये पूरा फॉर्मूले में बन हो जाए? तो पूरी राइट हैंड साइड को ना a माइनस बी होल स्क्वायर में क्लोज करना है। तो अभी ये बंद हो रहा है फॉर्मूले में, अभी ये फॉर्मूले में बंद हो रहा है। क्या करेंगे? आखिरी नंबर होना क्या चाहिए? क्या होना चाहिए? 2 तो पहले से ही है। ये इसको डायरेक्ट में बंद कर सकता हूँ, y-2 का होल स्क्वायर लिख सकता हूँ इसको? नहीं लिख सकता ना, +4 होगा। सही है। इसका तरीका ये होता है, तरीका सुन लो, जो मिडिल टर्म है ना उसके कोफिशिएंट को 2 से डिवाइड करना है, जो भी आंसर आएगा उसका स्क्वायर ले लेना। जैसे मिडिल टर्म क्या है? -4, -4 को 2 से डिवाइड करो, -4 को 2 से डिवाइड करोगे -2, -2 का स्क्वायर क्या होता है? 4। तो लास्ट टर्म हमें 4 चाहिए। सही है। तो इसको आप लिख दो 4 - 2, 2 को 4 - 2 लिख सकते हैं ना। तो ये बन गया हमारे पास x इज इक्वल टू वाई माइनस 2 का होल स्क्वायर, और ये -2 को लेफ्ट में भेज दो तो बनेगा x - 2। तो बन गया y - 2 का होल स्क्वायर इक्वल टू x - 2। नहीं, इस वाले को देखो आप, यहाँ पे क्या हमारा y स्क्वायर माइनस 4y प्लस 4, ये हो गया y स्क्वायर माइनस 2y प्लस 2 का स्क्वायर। फॉर्मूला नहीं बन रहा है, ये बन गया ना? फॉर्मूला नहीं बना। 2 2 का 4 माइनस 4y 2 का स्क्वायर 4। सही है। तो ये बेसिकली मुझे 4 चाहिए, तो मैंने 4 लिख दिया, बैलेंस करने के लिए -2 कर दिया। ये काम आपने एकेडमी में किया होगा, है ना? एकेडमी के अंदर ये काम किया होगा। तो कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड हमने लगाया है। लास्ट नंबर क्या होना चाहिए? मिडिल टर्म को 2 से डिवाइड किया, उसका स्क्वायर ले लिया। मिडिल टर्म को 2 से डिवाइड करो, उसका स्क्वायर ले लो। सही है। अच्छा, अब यहाँ पे हमें करना ही क्या है? सवाल पढ़ो। सवाल में क्या लिखा हुआ है? लिखा हुआ है एंड ऑफ द लेटेस्ट रेक्टम। सही। मेजर एक्सिस बताओ जल्दी से, इसका मेजर एक्सिस बताओ। मेजर एक्सिस पैरेलल टू एक्स एक्सिस। सही है। इसका मेजर एक्सिस है पैरेलल टू एक्स एक्सिस। तो लेटेस्ट रेक्टम क्या होता है? लेटेस्ट रेक्टम हमारे पास होता है, ये होता है ना लेटेस्ट रेक्टम।
ठीक है, तो इसमें हमारा वर्टिकल डिस्टेंस क्या होता है, हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस होता है इसका a होता है, लेकिन यहाँ पे ऐड करेंगे h को, वर्टिकल डिस्टेंस 2a होता है, यहाँ पे ऐड करेंगे k को, एक ये बनेगा और नीचे वाला क्या बनेगा a प्लस एच और यहाँ पर -2a प्लस k, इसमें बनेंगे दो लेटेस्ट रेक्टम बनेंगे। सही है, तो आपको क्या क्या चाहिए, a h k, ये तीन की वैल्यू चाहिए, ऐसे ही ना, एक a की वैल्यू चाहिए, h की वैल्यू चाहिए, k की वैल्यू चाहिए। इसको अगर मैं कंपेयर करूं इसके स्टैंडर्ड फॉर्म पे, y माइनस के का होल स्क्वायर इक्वल टू 4a x माइनस h। अब मुझे वैल्यू बताओ, आप k की वैल्यू बताओ, k की वैल्यू, माइनस से माइनस कैंसिल 2 आ जाएगा। सही है, बेसिकली माइनस की आपका -2 के बराबर है, तो k बराबर हो जाएगा +2 के। h की वैल्यू बताओ, -h -2 के बराबर है, तो h भी क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा। 4a की वैल्यू बताओ, इसका कोफिशिएंट है 1, तो 4a बराबर है 1 के, a की वैल्यू क्या होगी 1/4। सारी वैल्यू को आप यहाँ रख दो, आपका आंसर आ जाएगा। सही है, जैसे कि यहाँ पे देखो a की जगह 1/4, h की जगह +2 -2, a की जगह 1/4, k की जगह 2, क्या बन रहा है ये 1/4 + 2 कितना होता है, 1/4 + 2 कितना होता है 1/4 + 2, इसको आप कैलकुलेटर से कर लो और कैलकुलेटर से करके बताओ। 9/4, और ये वाला क्या बन रहा है पूरा, कहाँ पे, हाँ ये +2 होगा, तो +2 की वजह से ये कि हमारा -2 है। सही है, तो ये आपका -2 है। इसको सॉल्व करके बताओ, ये बन रहा आपका 2 बन जाएगा 2 2 2 4 -1/2 -2, -2 को आपने शिफ्ट किया +2 है ना, के आपका क्या होगा, के आपका क्या बन रहा है, तो के तो आपका सही आ रहा है +2, के सही आ रहा है, एच आपका क्या होगा -2 होगा, है ना, के आपका +2 है, एच आपका -2 है, तो के हमारे पास क्या है, के हमारे पास है +2, सही है, और एच हमारे पास -2 है। 1/4 -2 करो, 1/4 -2, 1/4 -2 कितना बन रहा है ये, -2 माइनस का 7/4 है ना, और ये क्या बन रहा है, इस वाले को करो, ऑप्शन चेक करो, ये एक निकाला नहीं, ये वाला निकाला नहीं है, लेकिन एक वैल्यू भी ना राइट ऑप्शन आप बता सकते हो। एक ये एंड पॉइंट है, ये लेंथ थोड़ी है, लेंथ ही एंड पॉइंट है, ये क्या लिखा हुआ है, एंड है ना, एंड्स का मतलब है कोऑर्डिनेट पूछ रहा है ये, ठीक है, ये कोऑर्डिनेट बताया हमने, ये हमने बताया कोऑर्डिनेट। ऑप्शन बताओ, इसको भी निकालना है, इसको भी निकाल लो, ए हमारा 1/4, के हमारा एच क्या है हमारे पास, एच हमारा है -2, सही है। अच्छा, फिर 2a की जगह 1/4 और k की जगह आ जाएगा +2, ठीक है, तो ये बन गया हमारा -7/4, और ये क्या बनेगा हमारा हाफ +2, सही है, हाफ +2 कितना होता है, अब देख लो, एक ये बनेगा और एक बनेगा -7/4 -5/2। ऑप्शन बताओ, ऑप्शन ऑप्शन ए बन रहा है इसका, सही कर लो आप, -7/4 5/2 है और -7/4 3/2 है, ये ऑप्शन ए इसका, करेक्शन कर लो इसमें। एक ही कराया बस, ये एंड पॉइंट है लेटेस्ट रेक्टम का, एंड पॉइंट बताना था ना,
एंड पॉइंट बता दिया। क्या पढ़ा है? 4 है, वो लेंथ है, वो लेंथ ऑफ लेटेस्ट सेक्टम है, ये लेंथ नहीं है, ये एंड पॉइंट्स है, ये एंड पॉइंट ऑफ लेटेस्ट सेक्टम है। और जो 4 ए होता है ना, वो होता है लेंथ ऑफ लेटेस्ट सेक्टम। ये हमने कोऑर्डिनेट्स बताया है, सही है। हाफ और 2 कितना होता है? 3/2 होता है ना। क्या ऑप्शन ए हमारे पास है -7/4, 5/2, -7/4, 3/2। बिल्कुल बिल्कुल, ये पॉजिटिव 2 है। ये तो पॉजिटिव 2 की वजह से ये आएगा, क्या आएगा? ये क्या आएगा? 3/2 आएगा। तो एक हमारा है 3/2 है, सही है। और यहाँ पर क्या है हमारे पास? यहाँ पे तो पॉजिटिव 2 है, ठीक है। तो ये तो बन गया ना हमारा -7/4, 3/2, ये बन रहा है, एक बन गया। आपने नहीं नहीं, एच ऐड किया, देखो एक्स पे ऐड किया एच, वाई पे ऐड किया के, एक्स पे ऐड किया एच, वाई पे ऐड किया के, ऊपर क्या होता है? a, 2 है। आप ना नॉर्मल केस को याद करो। नॉर्मल केस क्या होता है? नॉर्मल केस हमारे पास ऐसा होता है, ये हमारे पास फॉर एग्जांपल ये आ गया, ये आ गया, पैराबोला आ गया। लेटेस्ट सेक्टम क्या होता है? यहाँ पर आता है, सही है। ऊपर वाला क्या होता है? ऊपर वाला क्या होता है? a, 2a होता है ना, सही है। इसमें ऐड होगा h, इसमें ऐड होगा k। नीचे क्या होता है? a, -2 है, तो पहले वाले में ऐड होगा x और दूसरे वाले में ऐड होगा k, सही है। तो एक तो मैंने नीचे वाला निकाल के दिखा दिया, सही है। राइट ऑप्शन के लिए ना एक कोऑर्डिनेट भी काफी है। मिसाल के तौर पे एक कोऑर्डिनेट आ गया ना, तो ये हमारा ऑप्शन ए बन रहा है। किसमें आता है? तो पैरेलल है ये जी। इक्वेशन देखो, क्या इसका सेंटर ओरिजिन में है? नहीं है, तो ये पैरेलल है। या तो x के पैरेलल होगा या तो y के पैरेलल होगा। अब स्क्वायर y पर आ चुका है, तो ये x के पैरेलल है। अगर ये स्क्वायर x पे होता तो y के पैरेलल हो जाता। इस तरह से होता है। हाँ, स्पेशली केस की कंडीशन लिखवा दूं। मैं आपको छोटा सा ट्रिक बता रहा हूँ, बस आप वो याद रखो। जब स्पेशल केस में ना h और की इक्वेशन में माइनस होगा, बाकी सब जगह ऐड होगा। इक्वेशन है ना पैराबोलिक इक्वेशन, उसमें x कोऑर्डिनेट में h माइनस होगा, y कोऑर्डिनेट में k माइनस होगा। सिर्फ इक्वेशन में माइनस होता है, बाकी हर जगह h कोऑर्डिनेट में h को ऐड करते हैं हम, x कोऑर्डिनेट में h को ऐड करते हैं हम, और y कोऑर्डिनेट में k को ऐड करते हैं। सही है। थैंक्स क्रिस्टल, थोड़ा प्रैक्टिस करना पड़ेगा। बना दूंगा एक, चलो एक स्पेशल केस बना देता हूं मैं, बाकी आप उसको खुद समझ लेना, सही है। एक बनवा देता हूं मैं, ऑप्शन ए। ये मैच हो रहा है ना हमारा, ये वाला कोऑर्डिनेट अब क्या निकल रहा है? ये वाला एक हमारा क्या बन रहा है? ये बन रहा है ना, इसको आप देख लो, इसकी कैलकुलेशन देख लो, यही बनेगा हमारा 5/2 बनेगा। ये पॉजिटिव का आएगा, ये नेगेटिव का नहीं होगा, पॉजिटिव आएगा ना ये। हाँ, -2 नीचे वाला माइनस होता है ना। ये स्पेशल केस आपने एकेडमी में ड्रॉ तो किया होगा, नहीं किया तो बस इसी को पढ़ लेना ना।
अभी मैं ड्रॉ करूंगा, पूरा टाइम मेरा उसी में लग जाएगा। हाँ ये ऐसे ही तो है, ये सर ने कुछ अलग बताया। कैसे बताया उन्होंने? ऐसे नहीं बताया भाई। साइंस एक ही है, चाहे मैं पढ़ाऊं, दुनिया का कोई भी बंदा पढ़ाए, साइंस तब्दील नहीं होता, साइंस एक ही है। -2 है। एच हमारा ये है ना, जब ये पॉजिटिव में आ गया तो मतलब एच नेगेटिव हो गया, क्योंकि इक्वेशन के अंदर तो नेगेटिव आता है ना, इक्वेशन के अंदर नेगेटिव आता है, तो ये पॉजिटिव होगा। भाई पॉजिटिव होगा तो नेगेटिव लेना, नेगेटिव होगा तो पॉजिटिव लेना, ऐसे उल्टा होता है ये क्या यार। जैसे यूजुअली ना स्पेशल केस आता नहीं है ईकेट के अंदर ना, वो आपका नॉर्मली केस आता है। वो नसीब खराब हुआ तो एक आध स्पेशल केस आ जाएगा, वरना ज्यादातर ये नॉर्मल केस आता है। हाँ जैसे कि ये जो है ना, ये स्पेशल केस है, ये तो ये इस तरह के सवाल बहुत कम आता है एलईडी के अंदर। हट जाओ। अब नेक्स्ट यूनिट है हमारा इलिप्स। क्या पैराबोला? अब नेक्स्ट इलिप्स आता है, तो मर्जी होती है, हम इलिप्स करते हैं। अगर आप एकेडमी में भी जाओ तो पैराबोला के बाद इलिप्स है, हाइपरबोला आखिरी है। क्या आ रहा है? एक 5/2 एक 3/2 है, दोनों दो आंसर आएंगे इसके। देखो ना, एक में हमारे पास पॉजिटिव 2 है, एक में हमारा नेगेटिव 2 है, तो एक आएगा 5/2, एक आएगा 3/2, 2 पॉइंट आएगा ना इसका। सही है, इलिप्स में आ जाए। राउंड 1 कब है? 4 जून। और राउंड 2 यानी कि बोर्ड का पेपर देने के बाद एलईडी जाना होगा टेस्ट देने। ड्यूरिंग एग्जाम ही ले लेंगे, ड्यूरिंग एग्जाम, ड्यूरिंग से जो गैप होगा ना पेपर्स के दरमियान, उसमें कंडक्ट हो जाएगा। तो एलईडी का हेडिंग थोड़ी एग्जाम, ये तो बोर्ड वाले का हेडिंग है। आगे बढ़े। अच्छा, कोनिक सेक्शन में जो सबसे अहम चीज है वो कोऑर्डिनेट्स है। अगर आपको सारे कोऑर्डिनेट्स याद है इन जनरल वे, तो आप इसके किसी एमसीक्यूज में नहीं फंसोगे। सही है, तो आपको कोऑर्डिनेट्स होना चाहिए याद, और सबसे मुश्किल काम यही है कोनिक सेक्शन के अंदर सारे कोऑर्डिनेट्स को याद करना। सही है, इलिप्स में आ जाते हैं, बिटा दूं। यूनिट नंबर बताओ इलिप्स का। ये कौन सा यूनिट था? हो जाएगा रात तक।
वो देना भूल गया मैं सर को हाँ मुझे देना था ना, असल में सर की गलती नहीं है, सर को मैंने प्रोवाइड ही नहीं किया, सर को मैंने प्रोवाइड नहीं किया ना, इसलिए उन्होंने अपलोड नहीं किया। वो मैं आज कर दूंगा तो आज रात तक वो कर देंगे। हाँ अच्छा भाई, इलिप्स को आप डिफाइन करते हो दो तरीके से। पहला तरीका होता है कटिंग प्लेन और कोन की मदद से आप इलिप्स को डिफाइन करते हो। दूसरा तरीका होता है फिक्स पॉइंट और डायरेक्ट्रिक्स की मदद से इलिप्स को डिफाइन करते हो। सही है, इलिप्स को डिफाइन करने का दो तरीका है। पहला तरीका कटिंग प्लेन और कोन के जरिए डिफाइन करते हो, दूसरा तरीका डायरेक्ट्रिक्स और फिक्स पॉइंट। सही है, तो सबसे पहले हम बात करते हैं कोन की बात करते हैं। तो हमारे पास आ गया डबल राइट सर्कुलर कोन। सही है, इस तरीका होता है ना। अच्छा, ये आ गया हमारे पास डबल राइट सर्कुलर कोन। अच्छा, अब आप क्या करते हो, कटिंग प्लेन से ना इस कोन को कट करते हो। कैसे कट करते हो कि कटिंग प्लेन आपने करना है, कटिंग प्लेन को स्लाइटली टिल कर देना है। सही है, जैसे आपका कटिंग प्लेन जो है ना, वो अगर आप इसको परपेंडिकुलर रखते हो तो क्या आता है हमारे पास, ये दरमियान वाला एक्सेस है, ये हमारा एक्सेस है, एक्सेस जो वर्टिकल लाइन है ना, तो ये तो एक्सेस है। अगर कटिंग प्लेन परपेंडिकुलर टू एक्सेस है तो कौन क्या आता है हमारा, कौन सा कर्व आता है, सर्कल आता है। सही है, अगर इसी कटिंग प्लेन को आप स्लाइटली टिल कर दो, तो आपके पास आता है एलिप्स। ओवल शेप होता है, ये इस तरह का शेप होता है, यानी कि सर्कल को आप थोड़ा क्या कर दो, प्रेस कर दो, हाइड्रोलिक मशीन से इसको सर्कल को प्रेस कर दो तो हमारे पास क्या बनेगा, एलिप्स बनेगा। तो ओवल शेप का होता है। सही है। अच्छा, अगर मैं इसकी इसेंट्रिसिटी की बात करूं तो इसकी इसेंट्रिसिटी क्या होती है, ग्रेटर देन 0 एंड लेस देन 1। सही है, ये होता है इसेंट्रिसिटी ऑफ इलिप्स, जो कि 0 से ज्यादा होता है और 1 से कम होता है। ठीक है, तो यहां पर ये जो कोण आ रहा है हमारे पास, जो कर्व आ रहा है, इलिप्स है। अच्छा, एक बात का ध्यान रखना है, कटिंग प्लेन वर्टेक्स को कट ना करे। अगर कटिंग प्लेन वर्टेक्स को कट कर रहा है तो क्या ऑब्टेन होता है, डीजेनरेटेड कोण हमारे पास जनरेट होता है। सही है, लेकिन कटिंग प्लेन वर्टेक्स को तो कट नहीं कर रहा, ये तो नेप को कट कर रहा है। कौन से नेप को, किसी भी नेप को कट करे। सही है, और कैसे है, ये स्लाइटली टिल है, टिल से एज कंपेयर टू हॉरिजॉन्टल प्लेट की बात हो रही है। सही है, इसको हमने स्लाइटली टिल किया तो हमारे पास क्या आ गया, एलिप्स आ गया। एक तो तरीका ये हो गया। दूसरा तरीका क्या होता है, इफ सम ऑफ डिस्टेंस। अच्छा, डिस्टेंस कैसा होगा, फोकल डिस्टेंस। फ्रॉम बोथ फोसाई, अच्छा भाई, अगर फोकल डिस्टेंस, दोनों फोकल डिस्टेंस का सम कांस्टेंट हो जाए तो ये एलिप्स होता है। सही है, अब इसको ड्रॉ करके मैं बता देता हूं आपको। सही है, आपके पास जो है एक आ गया है एलिप्स। एलिप्स के अंदर टोटल फोकस कितना होता है भाई, 2 होता है। एक आता है राइट पे, एक आता है लेफ्ट पे। राइट वाले को कह दो F1, ये क्या होगा, C,0। लेफ्ट वाले को कह दो F2, ये होता है -C,0। कोई भी पॉइंट ले लो। सही है, तो पॉइंट से लेके फोकस तक का डिस्टेंस, इसको कहते हैं फोकल डिस्टेंस कहते हैं। पॉइंट से लेके फोकस तक का डिस्टेंस फोकल डिस्टेंस कहलाता है। ये पहला फोकल डिस्टेंस, ये दूसरा। सही है, अगर आप PF1 करो या आप PF2 करो, ये दोनों डिस्टेंस क्या आता है, हमेशा कांस्टेंट आता है। सही है, और ये कांस्टेंट वैल्यू किसके इक्वल होता है, PF1 प्लस PF2, ये बराबर होता है 2a के। सही है, तो सम ऑफ फोकल डिस्टेंस मस्ट बी कांस्टेंट। सही है, एलिप्स के अंदर सम ऑफ फोकल डिस्टेंस क्या आना चाहिए, कांस्टेंट आना चाहिए। फोकल डिस्टेंस कितना होगा, 2 होगा। रीजन, फोकस कितने भाई,
दो फोकस है तो दो फोकल डिस्टेंस है, दोनों का सम क्या आता है? कांस्टेंट आता है। ये डेफिनेशन है इलिप्स की। फोकल डिस्टेंस, इसको आप फोकल कॉर्ड भी बोल सकते हो, फोकल कॉर्ड या फोकल डिस्टेंस। कोई एक नीचे जाओ, इंक फिल करवा दो उसमें। कौन जा रहा है? पास पेपर इसमें शामिल है, मिक्स है, एनईडी का पास पेपर भी और अदर यूनिवर्सिटी भी। होगा 40% होगा एनईडी का। रॉन 1 से मैं 3-4 क्लास रखूंगा, जस्ट पास पेपर करवाऊंगा। रॉन 2 से पहले, सॉरी रॉन 2 से पहले, रॉन 1 से पहले हमारा सिलेबस हो जाए, बड़ी बात है। हाँ बिल्कुल, हाँ ये कर सकता हूँ। कोर्स खत्म होने के बाद, कोर्स हो जाए इसके बाद। तो रॉन्ड 1 आपका वार्म अप जो है ना, वार्म अप टेस्ट है, सही है। तो आपने रॉन्ड 1 में एटलीस्ट 70 स्कोर करना है, एटलीस्ट। हल्की आवाज में बता देना, सही। ऐसे ऐसे नहीं पूछूंगा जनरली, सही है। एक जैसा होता है डिफिकल्टी लेवल, लेकिन रॉन्ड 2 में मेजॉरिटी के मार्क्स इंक्रीज होते हैं, मेजॉरिटी स्टूडेंट, पूरे कराची की इंक्रीज होते हैं, पूरे कराची की इंक्रीज होते हैं। डिफिकल्टी लेवल सेम होता है आपका, चेंज तो होगा, सवाल चेंज होगा। नहीं नहीं, पाँच 6,000 है शायद रॉन्ड 1 का। 5,000 है, और रॉन्ड 2 को तो कम होता है ना, 3,000 है। सही है, रॉन्ड 1 में एटलीस्ट आपका 70 आना चाहिए, एटलीस्ट, सही है। ज्यादा ज्यादा से ज्यादा कितना भी ले लो। यहाँ पे मेरा ये तीसरा साल है ई-कैट का, और अभी तक कोई भी ऐसा स्टूडेंट नहीं है मेरा जो लेस देन 20 स्कोर किया हो आउट ऑफ 25। सारे 20 से ऊपर स्कोर करते, सही है। तो इसको थोड़ा बरकरार रखना ताकि ये मैं बोल सकूं। हाँ, जब तो 20 से कम कोई भी नहीं है, सारे 20, 21, 22 ऐसे मार्क्स लिया जो पिछले साल के स्टूडेंट थे। कहाँ चला गया लड़का? घर तो नहीं चला गया वो?
टू ए कांस्टेंट। अच्छा, अगर एलिप्स का सेंटर कहां पर हो, ओरिजिन में, और मेजर एक्सिस क्या हो, अलोंग एक्स एक्सिस, सही है। व्हेन सेंटर ऑफ एलिप्स एट ओरिजिन एंड मेजर एक्सिस इज अलोंग एक्स एक्सिस, तो सबसे पहले मेजर होता है, क्या होता है, इसी का आधा हो जाएगा सेमी। सेमी का मतलब होता है हाफ। अच्छा भाई, ये हमने बना दिया है कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम। कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम, इसमें क्या होता है, टोटल दो एक्सेस होता है हमारे पास, एक पॉजिटिव एक्स, एक तरफ होता है नेगेटिव एक्स, एक तरफ होता है पॉजिटिव वाई, एक तरफ होता है नेगेटिव वाई, सही है। तो उसमें नहीं होता वो। अच्छा भाई, तो हमारे पास जो है एलिप्स क्या होता है, एलिप्स होता है एलिप्स हमारे पास होता है सेट ऑफ पॉइंट। भाई देखो, जो पढ़ा रहा हूँ वो पढ़ लो, बस जितना पढ़ा रहा हूँ उतना पढ़ लो, काफी है, सही है। तो वो इसमें नहीं होता, वो हाइपरबोला में होता है। ट्रांसफर एक्सेस और कॉन्जुगेट एक्सेस वो एलिप्स में ये टर्म यूज नहीं करते हैं, सही है। एलिप्स में हम टर्म यूज करते हैं मेजर एक्सेस और माइनर एक्सेस, ठीक है। अच्छा भाई देखो, यहां पे हमारे पास ये क्या है, सेट ऑफ पॉइंट्स है, ठीक है। अच्छा, अब इसका सेंटर कहां पे है, ये मिड पॉइंट है ना, तो मिड पॉइंट जो हमारा जो है इसका कहां पे आ रहा है, ओरिजिन आ रहा है, यानी कि 0,0, सही है। सेंटर को आप कैसे डिफाइन करोगे, सेंटर ऑफ इलिप्स ये होता है मिड पॉइंट ऑफ फोसाई, मिड पॉइंट ऑफ वर्टिसेस, सही है। तो इसके बनेंगे टोटल दो फोकस बनेंगे, ये पहला फोकस इसको कह देते हैं F1, ये दूसरा फोकस F2, सही है। सेंटर से लेके F1 तक का डिस्टेंस ये होता है C, सही। इसी तरह से सेंटर से लेके F2 तक का डिस्टेंस ये भी C होता है, क्लियर हो गया। डिस्टेंस तो पॉजिटिव होगा, सेंटर से लेके F1 तक का डिस्टेंस C, सेंटर से लेके F2 तक का डिस्टेंस C। F1 का कोऑर्डिनेट क्या होगा, C,0, F2 का कोऑर्डिनेट क्या होगा, -C,0, सही है। फिर इसका आता है एंड पॉइंट ऑफ क्या आता है, ये मेजर एक्सिस, ठीक है, जिसको आप कहते हो वर्टेक्स। दो वर्टेक्स होता है, पहला वर्टेक्स होगा V1, दूसरा वर्टेक्स होगा V2। सेंटर से लेके V1 तक का डिस्टेंस ये होता है स्मॉल a, सही है। सेंटर से लेके V2 तक का डिस्टेंस ये भी होता है स्मॉल a, सही है। तो V1 का कोऑर्डिनेट बनेगा a,0, V2 का कोऑर्डिनेट बनेगा -a,0, सही है। अच्छा, F1 से लेके F2 तक कितना डिस्टेंस बना, F1 से लेके F2 तक, तो ये बन गया आपका 2C, ये होता है डिस्टेंस बिटवीन फोसाई, जो कि 2C होता है, सही है। फोसाई, डिस्टेंस बिटवीन फोसाई ये कहलाता है 2C।
फोकाई कह दो, फोसाई कह दो, अलग अलग इसके प्रोनाउंसिएशन, चलो फोकाई कह दो। डिस्टेंस बिटवीन फोकाई ये हो गया हमारा 2c, ठीक है। डिस्टेंस बिटवीन वर्टिसेस, डिस्टेंस बिटवीन वर्टिसेस ये हो जाएगा आपका 2a, तो ये हो गया डिस्टेंस बिटवीन वर्टिसेस। अच्छा ये 2 जो है ना ये कहलाता है लेंथ ऑफ मेजर एक्सिस, भी यही है, सही है। दोबारा सुन लो, डिस्टेंस बिटवीन वर्टिसेस 2a, लेंथ ऑफ मेजर एक्सिस 2a, दोनों सेम होता है, ठीक है। अच्छा भाई अब हम बात करते हैं एंड पॉइंट ऑफ माइनर एक्सिस। यहां से लेके ऑरिजिन से लेके ऊपर तक ये डिस्टेंस होता है b, तो ये क्या हो जाएगा 0, b, और नीचे वाला क्या होगा 0, -b। इसको हम कहते हैं कोवर्टिसेस या एंड पॉइंट ऑफ माइनर एक्सिस भी आप कह सकते हो उसको, ठीक है। तो लेंथ ऑफ माइनर एक्सिस क्या होगा, लेंथ ऑफ माइनर एक्सिस 2b हो जाएगा, सही है। लेंथ ऑफ माइनर एक्सिस हो गया 2b, ऊपर से लेके बिल्कुल नीचे तक, सही है। अब स्ट्रेट लाइन जो फोकस से पास हो और एक्सिस के ऊपर परपेंडिकुलर हो वो क्या कहलाता है, लेटस रेक्टम, सही है। एक स्ट्रेट लाइन जो फोकस से पास हो और एक्सिस के ऊपर परपेंडिकुलर हो, तो एक स्ट्रेट लाइन जो फोकस से पास हो रहा है और एक्सिस के ऊपर परपेंडिकुलर है, तो यहाँ पे आएंगे 2 लेटस रेक्टम आएंगे, स्ट्रेट लाइन होता है ये, सही है। अच्छा अगर इस स्ट्रेट लाइन को मैं स्लाइटली टिल कर दूं ये क्या कहलाएगा, अभी तो ये परपेंडिकुलर है, फोकस से पास हो रहा है, इसको आप कह रहे हो लेटस रेक्टम। अगर मैं इसको स्लाइटली टिल कर दूं तो ये क्या कहलाएगा, क्या कहलाएगा, फोकल कॉर्ड, सही है। अगर स्ट्रेट लाइन फोकस से पास हो रहा है एक्सिस के ऊपर परपेंडिकुलर है तो लेटस रेक्टम, स्लाइटली टिल होने के बाद ये कहलाएगा फोकल कॉर्ड। अब इसके एंड पॉइंट्स है, तो कितने एंड पॉइंट है, 4, ये होगा L1, ये होगा L1 डैश, ये हो जाएगा L2 और ये हो जाएगा L2 डैश, सही है। इसका सबसे पहले बताओ हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस क्या है, हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस c है, वर्टिकल डिस्टेंस ये ऊपर वाला होता है b²/a, नीचे वाला भी होता है b²/a, सही है। तो ये हो जाएगा पॉजिटिव का b²/a और यहाँ पे क्या बनेगा c, नेगेटिव b²/a। यहाँ पर जो है ना L1 का जो हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस है वो c है और इसी पॉइंट का जो वर्टिकल डिस्टेंस है वो है b²/a, जो कि आपका यहाँ F1 से लेके ऊपर तक का डिस्टेंस होता है ये, सही है। तो नीचे भी उतना ही होगा जितना ऊपर है, सही है, लेकिन ये नेगेटिव क्यों आ रहा है, ड्यू टू नेगेटिव y एक्सिस, सही है। L2 को बताओ हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस, L2 का हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस -c, वर्टिकल डिस्टेंस b²/a, नीचे आ जाओ। L2 डैश का हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस -c, वर्टिकल डिस्टेंस -b²/a, ये थर्ड कोऑर्डिनेट है तो दोनों नेगेटिव हो गया। अच्छा इसमें 2 स्ट्रेट लाइन और आता है, वो होता है डायरेक्ट्रिक्स। डायरेक्ट्रिक्स हमारे पास यहाँ पे होता है 2 स्ट्रेट लाइन, सही है। सेंटर से लेके पहले डायरेक्ट्रिक्स तक का डिस्टेंस ये क्या होता है, ये होता है हमारा a/e, सेंटर से लेके राइट वाले डायरेक्ट्रिक्स का डिस्टेंस। इसी तरह सेंटर से लेकर लेफ्ट वाले डायरेक्ट्रिक्स तक का डिस्टेंस ये होता है -a/e, कहां से कहां तक, सेंटर से लेके राइट वाले डायरेक्ट्रिक्स तक का डिस्टेंस, सही है। इस लाइन की इक्वेशन लिखवा सकते हो, इस लाइन की इक्वेशन नहीं लिखवा सकते, ये कट कर रहे हैं x को, ये होगा x = पॉजिटिव a/e, इस लाइन की इक्वेशन x = नेगेटिव a/e, सही है। अच्छा अगर मैं ABC को कंपेयर करूं तो यहाँ पे लॉन्गेस्ट साइड क्या होता है A, उसके बाद B, उसके बाद C, सही है। यहाँ पे लॉन्गेस्ट साइड क्या होता है A होता है, A B से बड़ा होता है, B C से बड़ा होता है, तो रिलेशन क्या बनेगा ABC में, a² = b² + c², क्लियर हो गया, सही है। अच्छा अगर मैं b² को सेपरेट करूं, कैसे सेपरेट करूंगा भाई, प्लस का c² उधर चला जाएगा, a² - c² = b²। लेफ्ट में आप कॉमन निकाल लो, क्या कॉमन निकालो, a² कॉमन निकाल लो, तो a²/a² क्या बनेगा, 1 बनेगा ना। चलो कॉमन वाले को छोड़ो, आप a² से मल्टीप्लाई और डिवाइड करवा दो, तो ये बनेगा a² - c² - b²। a² से a² कैंसिल हो रहा है, ये बनेगा a² 1 - c/a, क्या होता है c/a, e होता है ना c/a, सही है। इसकी जगह मैं e² लिख सकता हूं, सही है। तो b² इक्वल होता है a² 1 - e² के। एक आखिरी चीज रहता है इक्वेशन, पहले लिख लो,
ये रिलेशन बिटवीन एबीसी है। इन टर्म ऑफ इसेंट्रिसिटी भी बता दिया, इन टर्म ऑफ एबीसी भी बता दिया, दोनों बता दिया मैंने। बनाना नहीं है ये, अब मैं भी तस्वीर खींच के लाऊंगा, सही है, उसी से पाऊंगा मैं। आपके लिए इक्वेशन बनाइए, कौन सी वाली? एक्स लाइन कौन से लाइन है? ये कहलाता है डायरेक्ट्रिक्स, सही है। हाँ, ये एक राइट डायरेक्ट्रिक्स है, एक लेफ्ट डायरेक्ट्रिक्स है। कौन सा वाला? ये भाई देखो, F1 से लेके ऊपर तक ये होता है b स्क्वायर अपॉन a होता है, ये डिस्टेंस होता है, खुद ही नहीं होता, सही है, फिक्स डिस्टेंस है, इसके पीछे इसकी अपनी डेरिवेशन है, सही है, जस्ट मैंने मेंशन कर दिया यहाँ पे। हाँ, ये टोटल यही होता है, अगर आप टोटल करो ना नीचे से ऊपर तक, ये हो जाएगा 2b स्क्वायर अपॉन a। नहीं ना, हम यहाँ टोटल थोड़ी देखते हैं, हम इसका आधा देखते हैं। हाँ, ये आधा ऊपर है, आधा नीचे, फिर आ जाएगा, इन दोनों का सम हो जाएगा वो। नहीं, वो होगा 2b स्क्वायर अपॉन a, वो टोटल होता है, टोटल लेंथ ऑफ लेटेस्ट रेक्टम, टोटल लेंथ ऑफ सी तो वही रहता है। कर लिया? अच्छा, ये दोनों लाइन हमारे पास डायरेक्ट्रिक्स है, सही है, ये वाली लाइन और वो वाली लाइन डायरेक्ट्रिक्स है, लिखने की जरूरत तो नहीं है ना, ये लाइन हमारे पास है डायरेक्ट्रिक्स, और वो भी हमारे पास क्या है, डायरेक्ट्रिक्स। अच्छा, ये भी हमने देखा है हॉरिजॉन्टल इलिप्स। वर्टिकल इलिप्स में क्या होगा, जितने भी एक्स कोऑर्डिनेट है वो चले जाएंगे वाई कोऑर्डिनेट में, और जितने भी वाई कोऑर्डिनेट में ये आ जाएगा एक्स कोऑर्डिनेट में, सही है। अभी ये है हॉरिजॉन्टल इलिप्स, जब इसको आप बनाओगे ना वर्टिकल इलिप्स, तो एक्स और वाई कोऑर्डिनेट आपस में हो जाएगा इंटरचेंज, वो आप खुद से ड्रॉ कर लोगे। बोर्ड को मैं ऐसे घुमा दूं, ये तो मैं रिवीजन करा रहा हूँ ना, ये आपने एकेडमी में पढ़ा होगा, ये पूरा आपने ड्रॉ किया होगा ना, ये पूरा तो आपने ड्रॉ किया होगा ना, ये तो मैंने आपको रिवीजन कराया है ना, कोई नई बात तो नहीं बताई मैंने, सारी पुरानी बातें, सही है। इसी तरह भगवान ने बढ़ाया मैंने। इक्वेशन बता दो इसका, कौन बता रहा है इक्वेशन? ये टोटल है, टोटल लेंथ ऑफ माइनर एक्सिस ये होता है 2b, जिस तरह टोटल लेंथ ऑफ मेजर एक्सिस 2a होता है, उसी तरह से टोटल लेंथ ऑफ माइनर एक्सिस 2b होता है। वो हाइपरबोला में होता है।
पूरे पेज में बनाओ, थोड़ा सा डिस्टेंस ज्यादा दो, सारी चीजें फिर आप मेंशन कर दोगे। लेंथ है ये, लेंथ ऑफ लेटेस्ट रेक्टम, फॉर्मूला नहीं है ये। हाँ, कोऑर्डिनेट अलग चीज होता है, लेंथ अलग चीज होता है ना। क्लासेस गैप में करेंगे, जो गैप होगा ना उसमें क्लासेस करेंगे, सही है। ईगेट का नहीं, उसमें आपकी रिलैक्सेशन होगा, सही है। आप जस्ट क्लासेस लो, अब बोर्ड की तैयारी करो। जीरो कॉमा माइनस बी किधर लिखा मैंने? वो को वर्टिसेस है, उसने बताया तो था को वर्टिसेस। अभी प्रॉब्लम में आ जाए। सारे तरफ का आपको वो मालूम है, पैरामेट्रिक इक्वेशन मालूम है, पैरामेट्रिक इक्वेशन ऑफ पैराबोला, पैरामेट्रिक इक्वेशन ऑफ सर्कल, पैरामेट्रिक इक्वेशन ऑफ एलिप्स। इसकी इक्वेशन को आप याद करके जाना, पैरामेट्रिक इक्वेशन ऑफ सर्कल, पैरामेट्रिक इक्वेशन ऑफ पैराबोला, पैरामेट्रिक इक्वेशन ऑफ एलिप्स एंड पैरामेट्रिक इक्वेशन ऑफ हाइपरबोला। सही है। ये होता ये है कि जिसमें अगर आप इसमें ना पॉइंट निकाल सकते हो विद द हेल्प ऑफ पैरामेट्रिक इक्वेशन, आप पॉइंट निकाल दो। जैसे कि कोई भी पॉइंट ले लो, फॉर एग्जांपल ये आपके पास है एक पॉइंट है पी, सही, इसका कोऑर्डिनेट क्या होगा? तो ये कोऑर्डिनेट आप उसी वक्त निकाल सकते हो जब आपको पैरामेट्रिक इक्वेशन याद हो। नहीं, ये निकालना नहीं होता, बस आपको पैरामेट्रिक इक्वेशन याद होना चाहिए। पूछा जाता है कि एलिप्स का पैरामेट्रिक इक्वेशन क्या होगा, सर्कल का क्या होगा। लिखवा दूंगा। और सारों की क्या होनी चाहिए यार? इसेंट्रिसिटी, सही है। जैसे कि आपका इसेंट्रिसिटी 0 है सर्कल, 1 है पैराबोला, सही है। लेस देन 1 है एलिप्स, सही है। ग्रेटर देन 1 है हाइपरबोला, सही है। इंफिनिटी है पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन, सही है। ये सेंटिसिटी भी आप इसको याद रखना। अभी प्रॉब्लम में आ जाए।
सवाल सॉल्व करके बताओ। नहीं है, मैं पढ़ रहा हूं, आप सुनो। अच्छा भाई, पहला सवाल लिख लो अपने पास। फाइंड द इक्वेशन, फाइंड द इक्वेशन ऑफ एन इलिप्स, फाइंड द इक्वेशन ऑफ एन इलिप्स whose center, find the equation of an ellipse whose center is at origin, full stop, major axis along y-axis and length of major and minor axis, length of major, शुरू से बता रहा हूं। फाइंड द इक्वेशन ऑफ एन इलिप्स whose center is at origin, full stop, major axis along y-axis and length of major and minor axis, and length of major and minor axis being 20 and 12, and length of major and minor axis being 20 and 12, 20 and 12. Being, B-E-I-N-G, being 20 and 12 respectively. सही है? चलो सॉल्व करो उसको। दोबारा पढ़ दूं, सॉल्व करो। टू बी, क्या नहीं लिखा हुआ? सही है। इसका मैं आंसर बता देता हूँ। इसका आंसर आना चाहिए 25x² प्लस 9y² इक्वल टू 900। ये आंसर आना चाहिए। चलो भाई करो सॉल्व। 25x² प्लस 9y² इक्वल टू 900। हाँ क्या है? थर्टी सिक्स इंटू 20 56 होता है। बहुत छोटी वैल्यू नहीं है। प्लस किया है इसमें। ऐसे ही आएगा, ऐसे ही आना चाहिए। आएगा। सही है। अच्छा जी, लेंथ ऑफ मेजर एक्सिस 2a किसके बराबर है? 20 के। a क्या हो गया? 10। सही है। लेंथ ऑफ माइनर एक्सिस क्या होता है? 2b होता है। किसके बराबर है? 12 के। तो b क्या हो गया? 6 हो गया। मेजर एक्सिस क्या बताया गया? अलोंग y एक्सिस। a² किसके नीचे आता है? मेजर एक्सिस के नीचे आता है। सही है। तो ये बनेगा इसका जनरल इक्वेशन। वैल्यू रख दो। a की वैल्यू क्या है? 10, 10 का स्क्वायर 100। b की वैल्यू क्या है? 6, 6 का स्क्वायर 36 इक्वल टू 1। क्रॉस मल्टीप्लाई करा दो। 36y² प्लस 100x² इक्वल टू 3600।
कॉमन क्या आ रहा है, लेफ्ट में कॉमन क्या आ रहा है हमारे पास, 4 कॉमन आ रहा है, 4 कॉमन निकाल दो तो ये हो जाएगा 9y² प्लस 25x² इक्वल टू 3600। 4 1 जा 4, 4 9 जा 36, 25x² प्लस 9y² इक्वल टू 900। सही है, ये आपका है ऑप्शन, कौन सा ऑप्शन है ये, हो जाएगा, नहीं होगा। ये तो नॉर्मल केस है, इसका स्पेशल केस जो है ना सेक्शन सी में आता है। चार ऑप्शन है इसके, सही है, कितने ऑप्शन है, 4। पहला है आपका 25x² प्लस 9y² इक्वल टू 900। दूसरा क्या है 5x² प्लस 7y² इक्वल टू 35। तीसरा क्या है 25x², गलत वाला भी पता होना चाहिए ना, 6x² प्लस y² इक्वल टू 36। सही, ये 4 ऑप्शन है। अगला सवाल लिखो, क्वेश्चन नंबर 2, लिखो an ellipse has its center at origin and minor axis along x-axis. An ellipse has its center at origin and minor axis along x-axis. Full stop. If the length of major axis is 10, and distance of foci from center is 4, major axis is 10 and distance of foci from center is 4, comma its equation is। ये सवाल है आपका, एक दफा दोबारा से बता देता हूं। An ellipse has its center at origin and minor axis along x-axis if the length of major axis is 10 and distance of foci from center is 4, its equation is। सॉल्व करो उसको, इसका आंसर आना चाहिए आपके पास 25x² प्लस 9y² इक्वल टू 225। ये 2 का आंसर है। डिस्टेंस ऑफ फोकाई फ्रॉम सेंटर इज 4, 2c, लेकिन ये सेंटर से डिस्टेंस है, ये जस्ट सी होगा, ये सेंटर से डिस्टेंस है, ये 2c नहीं होगा, 6c होगा। भाई देखो, दोनों फोकस के दरमियान का फासला 2c, लेकिन जब सेंटर से डिस्टेंस देखोगे तो c होगा, 2c नहीं होगा, ये सिर्फ c होगा। इक्वेशन ऑफ इलिप्स निकालना है, इक्वेशन ऑफ इलिप्स, सही है। 25x² प्लस 9y² इक्वल टू 225। बेहतरीन। बेसिकली ए और सी गिवन है, बी आप निकालोगे विद द हेल्प ऑफ रिलेशन और ए और बी को यूज करके इक्वेशन बना दोगे।
सही है, ए सी दिया हुआ है, बी निकालोगे रिलेशन से और जो इसका स्टैंडर्ड फॉर्म है वो यूज करके इक्वेशन बता दोगे। फाइव है या फोर है? डिस्टेंस ऑफ फोकाई फ्रॉम सेंटर, तो डिस्टेंस ऑफ फोकाई फ्रॉम सेंटर होता है सी और डिस्टेंस बिटवीन फोकाई होता है 2c। सही है, ये हो गया। तीसरे सवाल में आ जाए। ये किसका है? क्या चीज? मेजर एक्सिस क्या बताएगी? माइनर एक्स है तो मेजर वाई हो गया। माइनर एक्स है ना तो मेजर क्या होगा? वाई हो गया। माइनर बता दिया, माइनर एक्स है तो मेजर क्या होगा? मेजर वाई होगा। मेजर एक्स है तो माइनर वाई होगा। आपने पहले वाइस का होना कि मेजर देखना जो बताया जाएगा उसको पहले लेना, मेजर को पहले लेना। देखो ए स्क्वायर उसके नीचे आएगा तो मेजर है। अब जैसे मैंने जो ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर के नीचे लिखा ना तो मेरा वाला इक्वेशन जो है इसका मेजर एक्स है। अभी देखो जो एक्स माइनस जो है तो पहले के लिए वाई स्क्वायर अपॉन बिल्कुल। अभी भी 15 मिनट बाकी है। इक्वेशन इसमें सबसे पहले आप डिसाइड करो मेजर एक्सिस क्या है। मेजर क्या बताया गया? मेजर क्या बताया? मेजर वाई बताया गया है ना। तो आप इक्वेशन इस्तेमाल करो, ये इक्वेशन इस्तेमाल करो। आप ये इक्वेशन इस्तेमाल होगा। अगर x मेजर है तो वो इस्तेमाल होगा, अगर y मेजर है तो ये इस्तेमाल होगा। सही है। ए स्क्वायर किसके नीचे आता है? मेजर एक्सिस के नीचे आता है। और बी स्क्वायर किसके नीचे आता है? बी स्क्वायर आता है माइनर एक्सिस के नीचे आता है। सही है। अगला सवाल लिखो। बिल्कुल। कहाँ लिखा तुमने? ये ना गलत है ये। हाँ क्रॉस मल्टीप्लाई कराएंगे ना तो एक्स स्क्वायर के साथ क्या आएगा? 100 आएगा। और नहीं तुमने पता क्या किया? तुमने ये ए यहाँ लिखा बी वहां लिखा है तुमने। सही है। बेसिकली ए किसके नीचे आता है? मेजर के नीचे आता है ना। ए क्या है हमारा? बी तो लिखा है इसके नीचे, बी 6 आ रहा था और ए जा रहा था। हाँ सही किया ना। ए वाई के नीचे आएगा और बी एक्स के नीचे आएगा। सही है। नहीं तो तुमने लिखा वही है। कि जो मेजर एक्सिस होगा वो वाला लेना है, तो मैंने तो ये वाला ले लिया। सही है ना। तुम्हारा मेजर वाई है, यहाँ पे तुम्हारा मेजर क्या? वाई है, तो तुमने लिया वही है। यहाँ पे मेजर है वो, यहाँ पे भी वाई है, यहाँ माइनर एक्स है तो मेजर वाई होगा। दोनों का मेजर वाई है। तो हाँ ये वाला लेंगे, यही वाला लेंगे। नहीं ना, एक्स स्क्वायर के नीचे बी स्क्वायर आ रहा है यहाँ पे, तो यहाँ पे माइनर आपका एक्स है और यहाँ पे एक्स स्क्वायर। हाँ दोनों का माइनर एक्स है, दोनों का मेजर वाई। सही है, दोनों सेम है ना। इसका माइनर एक्स है, सही है, इसका भी माइनर एक्स है, इसका मेजर वाई है, इसका भी मेजर वाई है। ये ए स्क्वायर जिसके नीचे आ रहा है ना वो आपका मेजर है। अच्छा भाई अगला सवाल नंबर 3, फाइंड द इक्वेशन ऑफ एन इलिप्स। फाइंड द इक्वेशन ऑफ एन इलिप्स that has
its center at origin. Find the equation of an ellipse that has its center at origin and major axis along x-axis. Find the equation of an ellipse that has its center at origin and major axis along x-axis, comma, its eccentricity is under root 7 upon 4. Its eccentricity is under root 7 upon 4 and under root 7 upon 4 and length of latus recta and length of latus recta, ये दोनों की बात हो रही है, and length of latus recta is 9 upon 2 and length of latus recta is 9 upon 2. चलो भाई करो उसको. Find the equation of an ellipse that has its center at origin and major axis along x-axis and major axis along x-axis. Its eccentricity is वही होता है 2b स्क्वायर अपॉन ए, 2b स्क्वायर अपॉन ए. ऑप्शन डी, ये आपका ऑप्शन डी है, सही ना. शुरू के 3 ऑप्शन गलत है, चौथा ऑप्शन सही है. गलत ऑप्शन दिखा दूं क्या? तो वो तो मिल जाएगा आपको ड्राइव में, है ना. वो ड्राइव में तो आपको मिल ही जाएगा. 3 लिख लिया सबने? 3 करो सॉल्व. 3 का आंसर आना चाहिए ऑप्शन डी, 9x स्क्वायर प्लस 16y स्क्वायर इक्वल टू 144. ये आना चाहिए 3 का. यही आ रहा है. इतनी जल्दी कर लिया. ये तो लॉन्ग क्वेश्चन था, ये लंबा काम था इसमें तो. है अभी हमारे पास तकरीबन 10 मिनट है. 10 मिनट है. एक आखिरी सवाल करा देता हूँ, उसके बाद छुट्टी. सही है. बाकी सवालात नेक्स्ट क्लास में. फोर बताऊं? कट नहीं हुआ? कट तो लिया उसने. सही है. सही है. मतलब दोनों दिया हुआ नहीं, लेंथ ऑफ लेटेस्ट सेक्टर में एक दिया हुआ है. 2b स्क्वायर अपॉन a दिया हुआ है. 2b स्क्वायर अपॉन a. हाँ, 2b स्क्वायर अपॉन a बराबर किसके? ये ना टोटल लेंथ ऑफ लेटेस्ट रेक्टम क्या होता है? ये क्या है? ये देखो, ये क्या है? ये वाली लाइन, ये तो डायरेक्ट्रिक्स है ना. ये वाली लाइन है लेटेस्ट रेक्टम. 2b स्क्वायर अपॉन a. हाँ, सेंटिसिटी तो c अपॉन a होता है. रेशियो होता है ना c अपॉन a. सेंटिसिटी का मैंने एक रिलेशन बताया था ना, b स्क्वायर इक्वल टू था ना, सेंटिसिटी लिखवाया था. तो वहां से कर लो आप, उस रिलेशन से हो जाएगा. पहले तो आपको दिया हुआ 2b स्क्वायर अपॉन a दिया हुआ ना, b स्क्वायर सेपरेट करोगे और रिलेशन यूज करना. जो रिलेशन बताया ना, b स्क्वायर इक्वल टू a स्क्वायर 1 माइनस c स्क्वायर, ये यूज करोगे हो जाएगा. चलो एक आखिरी सवाल करते हैं हम. सही है, बताऊं?
लिखो। फाइंड द इक्वेशन ऑफ एन ellipse, फाइंड द इक्वेशन ऑफ एन ellipse, फाइंड द इक्वेशन ऑफ एन ellipse विथ फोकाई ब्रैकेट में लिखना 0, ±2। फाइंड द इक्वेशन ऑफ एन ellipse विथ फोकाई ब्रैकेट में लिखना 0, ±2 ब्रैकेट क्लोज, एंड द मेजर एक्सिस with end points, and the major axis with end points ब्रैकेट में लिखना 0, ±4। बस यही सवाल है आपका। दोबारा से बता रहा हूं, दोबारा सुनो। फाइंड द इक्वेशन ऑफ एन ellipse विथ फोकाई ब्रैकेट में 0, ±2 एंड द मेजर एक्सिस विथ एंड पॉइंट ब्रैकेट में 0, मेजर एक्सिस का एंड पॉइंट है, वर्टिसेस है ये। कोवर्टिसेस होता है एंड पॉइंट ऑफ माइनर एक्सिस, ये एंड पॉइंट ऑफ मेजर एक्सिस है ये। सही है। आपका आंसर आना चाहिए, क्या आना चाहिए आंसर? 4 का है ऑप्शन बी, आना चाहिए 4x² + 3y² = 48, ये आना चाहिए आपका आंसर। फोकाई का मतलब है सी दिया हुआ है और एंड पॉइंट ऑफ मेजर एक्सिस का मतलब है ए दिया हुआ है। रिलेशन से क्या निकालोगे? रिलेशन से बी निकालोगे, उसके बाद इक्वेशन में पुट कर दो आंसर। ये चौथा का आंसर ऑप्शन बी सही है। फोकाई गिवन है, वैल्यू बता दूं। वैल्यू हमारे पास है, फाइंड द इक्वेशन ऑफ एन ellipse विथ फोकाई 0, ±2, ये फोकाई है, ठीक है। और एंड पॉइंट है हमारे पास 0, ±4, ये एंड पॉइंट ऑफ मेजर एक्सिस है 0, ±4, सही है। फोर में बेसिकली ये क्या होता है हमारा, ये गिवन है, हाँ 0, ये नहीं बताया नहीं अलॉन्ग वाई, ऐसे आपको खुद पता करना है। अच्छा भाई एक बात सुन लो, जिस एक्सिस में फोकस और वर्टिसेस है वो मेजर एक्सिस कहलाता है। अब ये फोकस वर्टिस कहाँ पे? वाई पे, तो मेजर एक्सिस वाई है इसका, सही याद रहेगा। जिस एक्सिस में फोकस और वर्टिसेस है वो एक्सिस मेजर एक्सिस कहलाता है। अब ये दोनों पॉइंट वाई पर है तो उसका मेजर एक्सिस अलोंग वाई एक्सिस है, सही है। तो बेसिकली आपको सी गिवन है, C2 है, A4 है, रिलेशन इस्तेमाल कर लो। B² क्या होता है? A² - C² होता है, यही होगा ना B², A² - C²। तो ये B² क्या आ जाएगा आपका? B² आ जाएगा A का स्क्वायर 16, C का स्क्वायर 4, 16 में से 4 निकालो, 16 में से 4 निकाल दो 12, सही है। इक्वेशन यूज करो, इक्वेशन कौन सा? y² + A² + x² / B² = 1, वैल्यू रखो, आपका आंसर आ जाएगा। नहीं, वो पैराबोला में होता है, इसमें होता है 2b² / A होता है। कैलकुलेटर अलाउ है आपको, आप कैलकुलेटर यूज करो। आ गया। ये एंड पॉइंट है, ये एंड पॉइंट, लेंथ नहीं है। बिल्कुल, ये लिखना आपको 2b²। हाँ, ये लेटेस्ट सेक्टर है 2b² / A। हाँ भाई, इसमें लेटेस्ट रेक्टम होता है 2b² / A, टोटल लेंथ ऑफ लेटेस्ट रेक्टम। करते हैं B² 12 का
सही है, स्क्वायर करोगे 16 ठीक है। 16 बन जाएगा, 16 एक्स स्क्वायर आएगा, 4 12 बाय स्क्वायर आएगा, सही है, इज इक्वल टू 16 into 12। सही है। ये आंसर ठीक है। कॉमन लेके कैंसिल करना होगा। हे भाई आगे आंसर सबका। अब जो पीडीएफ है वो आपके ड्राइव में अपलोड हो जाएगा, सही है। वो आप घर पे बनाना, इसके जितने सवाल आप बना सको वो आप बनाना। 1 हफ्ते का टाइम है आपके पास, रोज आप 15 मिनट बनाना, सही। 15 मिनट तो निकाल ही सकते हो। 15 मिनट में 2 सवाल तो बन ही जाएंगे। 15 मिनट में हम लोग 18 चैप्टर में से एक चैप्टर का नोट किया और ये सब याद रखना। देख लेना जितना आप कर सको, सही है। ठीक है, ये आ गया ना। अब 2b स्क्वायर होता है, 2b स्क्वायर, सही। b स्क्वायर को आप सेपरेट करो, b स्क्वायर को आप सेपरेट करो और उसके बाद ना रिलेशन में पुट कर देना। सही है, ठीक है। बी स्क्वायर आ गया। अब रिलेशन लिखो आप, बी स्क्वायर इक्वल टू, हाँ ये रिलेशन है। यहाँ पे ई भी आपको मालूम है ना, ए तो आप निकाल, यहाँ से ए की वैल्यू आएगी। इक्वेशन बता दी ना, तो ए भी पहले दोनों ए भी निकालेंगे फिर इक्वेशन में रखेंगे।